हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल में एडू मोटिवेशन 100%। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश से कुछ रिलेटेड। पहले हमने देखा था एडिटिंग, आज हम करेंगे ओमिशंस। ओमिशंस क्या होते हैं? तो एडिटिंग हमने बहुत ही सिंपल वे में देखा था, उनके कुछ तरीके देखे थे। ज़्यादातर मैंने फिर से मैं एक बार बताता हूँ आपको। पहले इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने बेसिक अपने क्लियर नहीं किए, अब कुछ टाइम बाद एग्जाम्स हैं, तो वो अब क्या वो मार्क्स नहीं ला सकते? क्या वो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते? अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि 2 दिन में आप सारे जो रूल्स हैं, सारे जो डिटर्मिनेशन हैं, प्रीपोजिशंस हैं, जितने भी ग्रामर, जो बेसिक ग्रामर है वो आप सीख जाएं। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कुछ ट्रिक्स और कुछ देखेंगे कि कैसे हम जो है मार्क्स जो फुल नहीं तो एटलीस्ट हमारा जो है हाफ एंड 1 मार्क्स ही कटे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ओमिशंस में ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, इन द फॉलोइंग पैसेज वन वर्ड हैज बीन ओमिटेड इन ईच लाइन, राइट द मिसिंग वर्ड अलोंग विद द वर्ड दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर इट। तो आपको ये तो पता ही होगा ओमिशंस में क्या है कि जो उससे पहले और उसके बाद का है, उसके जो बीच में है उसे आपको क्या करना है, लिखना है। पहले कौन सा है, ठीक है, फिर मिसिंग कौन सा है एंड फिर आफ्टर में कौन सा है। तो देखिए, चलिए मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहला पॉइंट जो हम लेके चलते हैं वो क्या है, आपको क्या करनी है, रीडिंग करनी है। आपको क्या करनी है, रीडिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या है, नॉर्मल फॉर्मली एक रीडिंग लगाएंगे पैसेज की। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है वो कोई बात नहीं, आप सिंपली रीडिंग लगाइए। तो स्पेस शटल एटलांटिस विच इज ऑर्बिटर बिगन इट्स फर्स्ट फ्लाइट October 1985 and retired recently after completing last flight in July 2011, weighed around 80 ton. It spent 306 days, 14 hours, 12 minutes, 43 seconds in space. तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे 2 से 3 मिस्टेक जो है पहली बार में ही दिख गई। तो आपको क्या करना है, ये रीडिंग आपको 2 बार लगानी है। क्या करना है, 2 बार लगानी है। एक और फिर से देखते हैं। स्पेस शटल एटलांटिस विच इज ऑर्बिटर began its flight 1st October 1985 and retired recently after completing last flight in July 2011. Weighed around 80 ton. It spent 306 days, 14 hours, 12 minutes, 43 seconds in space. 2 बार आपने रीडिंग लगाई तो आपको काफ़ी इसमें समझ में आ गया होगा। आपको ये तो पता ही है ओमिशन में क्या है, नॉर्मली वो पैसेज देते हैं वो किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्पेस से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो पहला उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, ये जो है बोर्ड 2014 का इस सेट का जो है एग्जाम्पल मैंने लिया है। मैंने ये इसलिए एग्जाम्पल लिए हैं कि काफ़ी बार ऐसा होता है पुराना कोई भी है जो रिपीट हो जाता है आपके जो इंटरनल एग्जाम्स हैं उनमें भी, और अगर इंटरनल एग्जाम्स में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आप जो है 100% सही कर पाएंगे। तो देखिए पहला है स्पेस शटल एटलांटिस विच इज ऑर्बिटर। आपको अच्छे से पता है विच इज ऑर्बिटर मतलब यहाँ पर क्या है, एक डिटर्मिनर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल नहीं है, डिटर्मिनर्स नहीं है, यहाँ पे ओ है, तो मीन्स क्या है, एन आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, एन आएगा। तो आपको इसमें सिंपली पहले वाला वर्ड लिखना है, जो आ रहा है वो मिसिंग लिखना है, एंड आफ्टर वाला वर्ड लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बिगन इट्स फर्स्ट फ्लाइट October 1985। बिगन इट्स फर्स्ट फ्लाइट, पहली फ्लाइट जो है वो कब बिगिन हुई थी, बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए एक पॉइंट दूसरा जो हमें लेना है वो क्या लेना है, टेंस पे हमें बड़ा फोकस करना है कि जो है ये कौन से टाइम की बात हो रही है। तो जब मैंने 2 बार रीडिंग लगाई तो उसमें मैंने देखा ये जो है पास्ट टाइम की बात कुछ मुझे लगी, ठीक है। तो देखिए बिगेन दे रखा है, सही है, चलिए बिगेन इट्स फर्स्ट फ्लाइट October, फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। यहां पर मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, यहां पर फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट उन्होंने बिगिन की, इट मींस कब की, अक्टूबर में, इन अक्टूबर। क्या आएगा यहां पर, इन अक्टूबर, ठीक है। तो बिफोर में आप फ्लाइट यूज करें, मिसिंग में आप इन यूज करें, एंड आफ्टर में आप October 1985। नेक्स्ट, एंड रिटायर्ड रिसेंटली, ओके। After completing last flight, after completing
इट्स लास्ट फ्लाइट, ठीक है, उसकी लास्ट फ्लाइट कंप्लीट करने के बाद यहां पर आएगा क्या, इट्स, क्या आएगा यहां पर, इट्स, ठीक है। नाउ यहां पर इट्स आएगा, आगे देखते हैं, इट्स लास्ट फ्लाइट इन जुलाई 2011। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर रुक गया, मान लीजिए मैंने यहाँ तक सही कर लिया, इट्स तक ठीक है, लास्ट वाली लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही है, आपको क्या करना है, अगेन रीडिंग लगानी है। क्या करना है, थर्ड पॉइंट पर आप याद रखें, क्या, अगेन रीडिंग, अगेन रीडिंग, अगेन आपको रीडिंग लगानी है। उसके बाद में फिर आई होप उस लाइन को आप नहीं आ रहा है फिर भी तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ समझना है। देखिए एक पॉइंट अगेन रीडिंग का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम एक पॉइंट की और बात करते हैं। देखिए इन जुलाई 2011 वेट अराउंड 80 टन, इट्स लास्ट फ्लाइट, कंप्लीटिंग इट्स लास्ट फ्लाइट इन जुलाई 2011, कंप्लीट हो गया सेंटेंस, ठीक है। वेट अराउंड 80 टन, यहां पर मुझे कुछ गड़बड़ लगा, ठीक है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि गड़बड़ तो है लेकिन क्या गड़बड़ है, तो आपको ऑब्वियसली ये समझना है। पहले देखिए इट्स लास्ट फ्लाइट कंप्लीटिंग इन जुलाई 2011 मींस करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है इस वाले सेंटेंस में थोड़ी सी गड़बड़ मुझे यहाँ पर लग रही है, तो आप क्या करें, 2011 जो है जो कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस वो वर्ड, और आफ्टर में उसके बाद वाला वर्ड वेट जो है वो कंप्लीट करें। मिसिंग नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, इन जुलाई 2011 इट्स वेट हैज फ्लाइट इन जुलाई 2011 इट वेट, मतलब उसका वजन जो क्या था, अराउंड 80 टन था। इट स्पेंड 306 डेज 14 आवर्स 12 मिनट्स। आपको काफ़ी बार पता है, काफ़ी बार आप कर चुके हैं कि जब 2-3 चीज़ें, 4-5 चीज़ें एक साथ में दी होती हैं तो एंड वाले के साथ में जो है जब हम सेपरेट करते हैं उनको, तो लास्ट वाले के साथ में क्या करते हैं, एंड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये तो पता ही है कि यहाँ पर क्या मिसिंग है, एंड मिसिंग है। बिफोर में 12 मिनट्स एंड आफ्टर में 43 सेकेंड्स। यहाँ पे क्या आएगा, जैसे 306 डेज 14 आवर्स 12 मिनट्स एंड 43 सेकेंड्स। तो आई होप सो आपको फर्स्ट समझ में आया होगा, काफी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, या तो सेकंड में आप देखिए, पहले आप पॉज करें और खुद ट्राई करें, उसके बाद में आप देखें, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, पॉज करना है और खुद ट्राई करना है। तो चलिए पहला पॉइंट हमने पहले क्या किया था, रीडिंग करनी है आपको, तो रीडिंग लगाते हैं। चलिए रीडिंग, ठीक है, आर से रीडिंग। द टेलीविजन हैज ऑलवेज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, ये आपसे रिलेटेड काफ़ी बार आप जो सोशल मीडिया का आजकल यूज़ करती हैं आप, तो ये काफ़ी बार आपको देखने को मिलती है, सारी चीज़ें नॉर्मली सुनने को मिलती है अपनी फैमिली पेरेंट्स से। तो कोई भी नहीं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, एक नॉर्मल टॉपिक है ये, तो ईजिली आप कर लेंगे। देखिए द टेलीविजन हैज़ ऑलवेज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल व्हाइल द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनन्यूमरेबल, देयर नेगेटिव इम्पैक्ट चिल्ड्रन कैन नॉट बी डिनाइड। For every new piece of information that a child learns, their discovery or National Geographic channel, there are also unrealistic stunt shows which parents dislike। एक बार रीडिंग लगाई, आपको 2 बार रीडिंग लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो देखिए ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल में ना ही आपको पास्ट दिखता है ना ही आपको फ्यूचर दिखता है, क्या दिखता है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने को मिलता है। तो द टेलीविजन हैज ऑलवेज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, यहाँ पर मुझे गड़बड़ लगी क्योंकि आपको ऑब्वियसली दी हुई है, बीन, ऑलवेज बीन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब हमेशा रहता है, ठीक है। बीन नॉर्मली आपको सेंटेंसेस जरूर सीखने हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सीखने में तो आप बताइए, हम जो है नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे और टेंसेस पे लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली जो टेंसेस के जो रूल्स हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, while the positive aspect the electronic media innumerable, while the positive aspect
द इलेक्ट्रॉनिक एस्पेक्ट ऑफ व्हाट, एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो हेयर वी कैन सी यहाँ पे क्या है कि जो है करेक्ट मीनिंग नहीं है। तो वाइल द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ व्हाट, ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो एस्पेक्ट पहले आएगा, आफ्टर में दिया आएगा ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनन्यूमरेबल देयर नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, या मीडिया इनन्यूमरेबल, मुझे यहाँ पर देखिए, जब हम एक और बार देखते हैं, वाइल द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनन्यूमरेबल, मीडिया जो है वो क्या है, इनन्यूमरेबल, तो आर, क्या आर, मीडिया क्या है, प्लूरल वर्ड है, आपको पता ही है एक। ठीक है, तो मीडिया आर इनन्यूमरेबल, मीडिया रॉन्ग में आएगा, सॉरी बिफोर में आएगा, फिर आर जो मिसिंग में आएगा, और आफ्टर इनन्यूमरेबल। देयर नेगेटिव इम्पैक्ट, क्या, चिल्ड्रन कैन नॉट बी डिनाइड, देयर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन व्हाट, तो यहाँ पे ऑन चिल्ड्रन, देयर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, ऑन चिल्ड्रन जो कि क्या है, डिनाइड नहीं किया जा सकते, ऑन चिल्ड्रन। सिंपल है, काफी सिंपल है। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पे मैं न्यू बता देता हूँ आपको, क्या आपको मेनली जो फोकस ज्यादा करना है, ज्यादातर देखा जाता है वो प्रपोजिशन और टेंस पे देखा जाता है। ठीक है, तो कुछ नॉर्मल्स प्रपोजिशंस हैं, वो मैं थोड़े से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है आप बताइए, नेक्स्ट पार्ट में जरूर लेकर आएंगे। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या है, आप इजीली आपको समझ में आ जाया करे, जो भी ये चीज़ें, जो भी न्यू चीज़ें आ रही हैं, जो भी सीवीएस से रिलेटेड अपडेट्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, और जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको इजी रहेंगे मार्क्स गेन करने में हर सब्जेक्ट में। ठीक है, प्रपोजिशन, तो देखिए पहला प्रपोजिशन हम देखें तो नॉर्मल जो है वो क्या है, ऑन, ऑन। नेक्स्ट हम देखें तो एट, इन, इन है, फिर है इनटू। ये कुछ प्रपोजिशन से नॉर्मली यूज होते हैं, इनटू, एट। तो देखिए ऑन आपको पता है, जब कोई भी चीज किसी के ऊपर के बारे में और उसके बारे में बात होती है तो ऑन, ऑफ। एट आपको पता है, कोई भी टाइम प्लेस वगैरह को लेके हम जो बात करते हैं तो वो क्या आता है, एट, ये हम देख चुके हैं, पहले लिख चुके हैं। ठीक है, एट आता है जब। इन किसी के अंदर की बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। इनटू जब उसके अंदर डाला जा रहा है, उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, दोनों डिफरेंट है, वहाँ पे इन और इनटू का यूज होता है। ऑफ आपको बताइए, जब किसी के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सॉरी जो किसी के बारे में बात कर रहे हैं, की का की जो जब जहाँ पर यूज होता है, जैसे एस्पेक्ट ऑफ किसी किसके जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उसकी बारे में बात कर रहे हैं तो ऑफ। विद किसी के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में बात करने के लिए हम विद का यूज करते हैं। और बहुत सारे प्रपोजिशंस, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है फॉर एवरी न्यू पीसेस। देखिए यहाँ पे उसके लिए क्या है, ब्लैंक नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो अ चाइल्ड लर्न्स द डिस्कवरी ऑन, अ चाइल्ड लर्न्स ऑन, यहाँ दूसरे चैनल्स की बात हो रही है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। द चाइल्ड लर्न्स ऑन द डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल। यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं ऑन द डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल। देयर आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक, जो भी आगे हम देखेंगे कि जो है गलत नहीं है कुछ भी। तो आई होप सो सेकंड भी समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट, या काफ़ी सिंपल है, काफ़ी बार मैंने इसको और इंटरनल एग्जाम्स और उसमें भी जो है ये 2012 में आ चुका है ना, और भी मैंने काफ़ी बार कहीं जगह पर ये जो बड़ा कॉमन है, जो मुझे काफ़ी जगह देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए, आई होप तो आपके इंटरनल एग्जाम में भी ये काफ़ी बार आया हो और आप दे भी सकते हैं या फिर। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या था, रीडिंग। लगाते हैं, पहला पॉइंट है हमारा रीडिंग। नेक्स्ट, बुद्धा टॉट पीपल मेनी डिफरेंट वेज। ठीक है, ही टॉट चिल्ड्रन टेलिंग स्टोरीज, ही गेव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन द पाथ टू द वाइस, टू अदर्स टॉट विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड्स टू ऑल, सॉरी ऑल, ही ऑलवेज टॉक्ड विद काइंडनेस एंड लव। तो
तो मुझे पढ़ते ही, इतना सिंपल है कि पढ़ते ही जो है सारे अभी क्लियर हो गए। काफी सिंपल है जी। देखते हैं पहली लाइन में दे ही रखा है, बुद्धा टॉट पीपल इन मैनी डिफरेंट वेज, बहुत सारे तरीकों में वो समझाते थे। ही टॉट चिल्ड्रन टेलिंग बाय टेलिंग स्टोरीज, टेलिंग स्टोरी मतलब स्टोरीज जो है बताकर वो क्या करते थे, लोगों को बताते थे बहुत सारी चीजें, ठीक है। बाय टेलिंग स्टोरीज ही गेव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, क्या ऑन, मैंने पहले बताया किसी चीज के बारे में जब बात हो रही है उसके ऊपर इसके बारे में देते थे क्या, एक्सप्लेनेशन ऑन द पार्ट टू दी वाइस। ही गेव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन द पार्ट टू दी वाइस। टू अदर्स टॉट विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड्स, काफियों को बताते थे, ठीक है। पाथ जो है क्या है, ही गेव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन द पाथ टू द वाइस। टू अदर्स टॉट विदाउट स्पीकिंग, टॉट मतलब ही टॉट, किसके बारे में बात हो रही है, बुद्धा के बारे में, तो सिंपल ही टॉट विदाउट स्पीकिंग, कोई भी वर्ड बोल के, एट ऑल, एक भी वर्ड बिना बोले वो क्या करते थे, लोगों को बताते थे। ही ऑलवेज टॉक विद काइंडनेस एंड लव, काफी सिंपल था। आई होप सो आपको सारे जो है क्लियर हो गए होंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस जो है आप YouTube पे जाइए, ठीक है। YouTube खोलने के बाद में आपको जो है सर्च करना है, YouTube पे जाइए, सर्च कीजिए एडू मोटिवेशनल 100%, ठीक है। इसको सर्च करने के बाद में आपको अगर कुछ भी ज़्यादा जानना है, देखिए पहले नंबर पर ही आ गया है, आप इसको क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। खोल के आपको क्या करना है, सिंपली सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और बेल आइकन को भी दबाना है ऑल पे दबा के, जिससे कि क्या है, आपको जितने भी लेटेस्ट जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। आप अबाउट सेक्शन पर जाके जो है चीज़ें को देख सकते हैं कि ये चैनल किसके बारे में, क्या है क्या नहीं है, जो भी है। आप हमें सलाह भी दे सकते हैं। सलाह देने के लिए आपको क्या करना है, फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी जाइए और टाइप किए जो भी है, कुछ भी क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं, हमें सलाह भी दे सकते हैं। क्या चेंजेस आप चाहते हैं हमसे, क्या आप पाना चाहते हैं हमसे, क्या कमियाँ आपको दिख रही हैं, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी की चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें, ठीक है। बाय।